इलेक्शन कमीशन का जनवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। पार्टी कम से कम एक डिमांड तो जो है वो पूरी हुई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो खत्म हुई, लेकिन इस डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीसीसी ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन है, काबिल कबूल नहीं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की एक तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए था। CEC अवाम में जाने, अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगी। देर से ऐलान हुआ, लेकिन हुआ तो सही। नून लीग, MQM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी समेत अक्सर जमातों की जानिब से शेड्यूल का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि शफाफ इंतखाबात होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी थीं, इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया। बस हम समझते हैं कि देर या दुरुस्त आयत पर वक़्त होना चाहिए था और आईन के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है तो होना चाहिए कि एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना ले। अमूमी तौर पे जो तासर है, अनसर्टेनिटी है, उसमें बेहतरी आएगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जरदारी साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को मरासले भेज दिए। मरासले के मुताबिक आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव EC की मुआवनत करने के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। आम इंतखाबात जनवरी में होने का फैसला खुशाइंद है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं कि आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे, हमारा लंबे अरसे टिकने का इरादा है। हुकूमत सिर्फ तसलसल कायम रखेगी, जो चीज़ें मुकम्मल होती हैं वो होंगी। वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद बोले, निगरान हुकूमत निजकारी का कोई काम नहीं कर रही, ना आइन इख्तियार देता है। निगरान हुकूमत के इक़दामात से PIA का ऑपरेशन चल रहा है। आइन के तहत इंतखाबात होंगे। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। नून लीग को मुत्तहिद करने का मिशन। नवाज शरीफ का अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने पर जोर। कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को लंदन तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मेहताब अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात। सूबों में तंजीमी इख्तलाफात और लाहौर में नाराज़ रहनुमाओं की शिकायत पर गौर होगा। लीगी क़यादत पार्टी में धड़ेबंदियों पर अहम मुशावरत करेगी। पार्टी को ब्लैकमेल करने वाले रहनुमाओं से किनारा कशी भी मुतवक्को है। महंगाई के तले इस वक्त परेशान हैं और महंगाई की वजूहात भी हम 10 दफ़ा कह चुके हैं कि जिस तरह इमरान खान हुकूमत छोड़ के गए और जो कर्जों का बोझ और IMF के साथ जो वो वादा खिलाफियाँ करते गए, उसके बाद एक डेडलॉक पैदा हुआ, एक बैकलॉग पैदा हुआ। उस बैकलॉग की वजह से अचानक जो है ये चीज़ें और मज़ीद बढ़ती गई। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। अवाम को महंगाई के तूफान से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। शर्जील मेमन कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तमाम इंतखाबात जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन करीब आने पर किसी भी जमात से इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए।
तो कहीं पर ये तासुर नहीं पैदा होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जो है वो बनवाए जा रहे हैं। जो माशी बहरान है उससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं, और वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ताकि एक आवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो मईशत को ठीक करने के लिए इकदाम। तरमीमी ऑर्डिनेंस का खात्मा, नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। एहतसाब अदालतों को केसेस वापस मौसूल होना शुरू हो गए। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फंड्स में करप्शन का रेफरेंस, नैब ने मुतालिका रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर प्लांट रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा कराए गए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल जारी। कराची के एहतसाब अदालत को पहला केस मौसूल हो गया। कराची से शाहिद खान अब्बासी, आसिम हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल, साबिक चेयरमैन स्टील मिल, मुईन आफ्ताब और रऊफ सिद्दीकी के केस वापस भेजे गए थे। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 का स्टाफ वापस ड्यूटी पर बुलाया गया। जजेस ना होने की वजह से स्टाफ दीगर अदालतों में तैनात करवा दिया गया था। जज मोहम्मद बशीर का कहना है कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। नैब के इख्तियारात बहाल होने पर कड़े एहतसाब की तैयारियां। नैब में डेप्यूटेशन पर मजीद अफसरान लेने का फैसला कर लिया। तफ्तीशकारों और तकनीकी माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। जल्द एहतसाब के लिए नई टीमें भी तश्कील दी जाएंगी। डीजीज और कई डायरेक्टर्स तब्दील किए जाने का इम्कान। दहशतगर्द ग्रुप हमसाए ममालिक से कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान कलदम टीटीपी के पाकिस्तान में हमलों पर कार्रवाई करें। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में इंटरव्यू, कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने को यकीनी बनाए। कार्रवाई, शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, FIA और पुलिस की भारी नफरी ने सुबह सवेरे ऑपरेशन किया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना था कि लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्फ इमलाक की मिल्कियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक ने प्रॉपर्टी की कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं की। के 2 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द मारे गए, 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक बनू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। जानी खेल से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। अमन और अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर पेशावर की चित्राल में ज़िले इंतजामिया शहरियों और शोहदा की फैमिली से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू, कहा किसी भी गिरोह या फर्द को इलाके में अमन, समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों में खलल डालने और रियासत के रेट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर ने कहा कि चित्राल के मुहिब वतन अवाम के तावन से सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दों के हमले और उसके तनाजुर में किए गए प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया, जिसके लिए सब खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। चित्राल के अवाम ने पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार, आलमी ताकतों की हरदीप सिंह के कातिल की मजम्मत पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई। सिखों ने खौफजदा मोदी सरकार खुलेआम दुश्मनी पर उतर आई। 20 सितंबर को सुखदिल सिंह को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। विनीपेग में 2 मोटरसाइकिल सवार को निशाना बनाकर फरार हो गए। सुखदिल सिंह खालिस्तान के हामी थे। 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत के बाद भारत से कनाडा मुंतकिल हुए थे। भारत के गैर मुमालिक में दहशतगर्दी पर मगरबी मुमालिक तशवीश का शिकार है। हरदीप सिंह नजर के बाद कनाडा में दूसरी बड़ी वारदात। कैनेडियन वजीर आजम हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद कर चुके हैं। भारत ने कैनेडियन शहरियों का वीज़ा मुअत्तल, वीज़ा खिदमात आइंदा नोटिस तक मुअत्तल रहेंगी। भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। भारत ने कनाडा में मुकीम शहरियों को दौरान सफ़र मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कैनेडियन हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी मज़ाक़ा खेज़ करार दे दी। कैनेडियन वज़रा ने मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया कि ये कनाडा है, भारत नहीं। कनाडा दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ट्रूडो के सलाह मशवरे जारी।
सिंह का कत्ल अमेरिका का बड़ा कदम। सदर जो बाइडेन का शफाफ तहकीकात के लिए भारत से ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल को अमेरिकी सदर संजीदगी से ले रहे हैं। तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात इंतहाई संजीदा नौयत के हैं। अमेरिकन तमाम इकदाम की हिमायत करेगा जिससे इस वाक़े की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। मुकम्मल तौर पर शफाफ तहकीकात सही तरीका है। मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे मिलाना जरूरी है। दुनिया कनाडा में भारतीय रियासती सरपरस्ती में कत्ल का नोटिस ले। सदर आरिफ अलवी की कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की मजम्मत। कहा, सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। सदर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर दुनिया की खामोशी और बेअमली ने भारत को गैर मुल्की सरजमीन पर ऐसी कार्रवाइयों का हौसला दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक। मजार शरीफ जेल में पाकिस्तानी की हलाकत। पाकिस्तानी की बदतरीन गैर इंसानी सलूक से हलाकत का इंकशाफ हुआ। कोहाट के बहराम शाह अफगानिस्तान की जेल में थे। पुलिस ने 4 मई को अफगान शहरी की शिकायत पर हिरासत में लिया था। अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों से गैर इंसानी सलूक अफसोसनाक है। कीमत में मुसलसल कमी। ओपन मार्केट में ₹1 सस्ता, 296 रुपए में फरोख्त जारी। इंटरबैंक में ₹1.10 सस्ता, 292 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 46,000 की हद उबूर कर गया। मार्केट 312 पॉइंट्स के इजाफे से 46,202 पर बंद हुई। ऑल सिंध सराफा ज्वेलर्स की जानिब से सोने के नर्ख 8 दिन गुजर जाने के बाद भी जारी नहीं किए गए। शरह सूद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। अफवाहें फैलाने वालों को गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ी जवाब दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शरह सूद पहले ही 22% मुकर्रर है। महंगाई को मरहलावार कम किया जाएगा। 2025 तक महंगाई 5 से 7% तक लाना हदफ है। सीरीज कहते हैं जी, प्राइस चाहे एलएनजी भी हो, एलएनजी की प्राइस हो, लेकिन गैस मिलनी तो चाहिए। गैस के बगैर तो बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि शायद वो पूरी तरीके से इस विंटर में मसला हल ना हो पाए। कि हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं एलएनजी इंपोर्ट के लिए। हमने तीसरा और चौथा टर्मिनल उसकी एक ज़माने में बिडिंग करवाई थी, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं किया माजी में। गैस की कीमतों में नजरसानी कर रहे हैं। गैस की कीमतों में रद्दोबदल का जल्द ऐलान कर देंगे। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब। कहा, गैस की कीमतों का मसला जल्द हल हो जाएगा। जनूब में गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। शुमाली पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ाई जाएगी। गैस की सप्लाई देने के लिए काम कर रहे हैं। शाहीन शाह और अंशा आफरीदी का वलीमा। दुल्हा दुल्हन के लिए खुसूसी स्टेज तैयार किया गया है। मेहमानों की तवाज़ो के लिए मज़े मज़े के खाने भी मौजूद। मेहमानों की आमद पुरजोर। पेश किया गया मेन कोर्स में नान, रोटी, बिरयानी, कोरमा चिकन, रेशमी कबाब, तंदूरी लम, चापे और स्वीट्स में गर्मा गर्म गुलाब जामुन रखे गए। मेहमानों के लिए मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स का भी बंदोबस्त। वलीमे की तकरीब में नसीम शाह, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान की भी शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर भी शाहीन शाह आफरीदी के वलीमे तकरीब में पहुंच गए। शाहीन ने वलीमे के लिए काले रंग के कोट पैंट का इंतखाब किया। गैर मुल्की सिख यात्रियों की गुरुद्वारे बाबे दी बेरी आमद। सियालकोट के कदीम गुरुद्वारे में बरतानिया से 168 सिख यात्रियों का दौरा। सिख यात्री मेहमान नवाजी के गिरविदा हो गए। कहा कि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी देखकर दिल खुश हो गया। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। को इंसाफ मिले और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। अगर बेल ले लिए तो आप वो शामिल तफ्तीश होंगे। आके वो कांट से कि हम नहीं आते हैं, इंक्वायरी करेंगे। उसमें जब इंक्वायरी में बहुत चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, उससे पता चल जाएगा कि क्या हालात थे, क्यों भागे हुए थे।
निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज रानीपुर पहुंच गए। फातिमा के अहले खाना से मुलाकात की। कहा कि मजलूम खानदान से हमदर्दी के लिए आया हूं। मजलूम खानदान के साथ है, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फातिमा केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। रुपोश मुल्ज़िमान छुप जाते हैं फिर जमानत लेते हैं, ये अदलिया को देखना चाहिए। तशद्दुद कत्ल केस मुलजिम पीर फयाज शाह ने हाई कोर्ट से 7 दिन की अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। मुलजिमा हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में ना आ सकी। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। CTD पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश CTD पुलिस सखर करेगी। मुलजिम को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत खैरपुर में पेश किया गया। दोहरे कत्ल का मुलजिम अंजाम को पहुंचा। कोरंगी में पुलिस मुकाबले में बाप बेटे कत्ल में मुलव्वस डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस का दावा है हलाक मुलजिम हसन गुल ने गुज़श्ता दिनों स्टेशनरी की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शहर में डकैती मज़ाहमत पर मजीद 3 शहरी जख्मी। बिजली चोरों, जखीरा अंदोजों, करेंसी के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। बिजली चोरों से 15 रोज़ में 6 अरब से ज़ायद की रिकवरी। 12,935 मुकदमात का इंदराज। 1,500 के लगभग बिजली चोरों को धर लिया गया। तरी मीरवा मीरपुर खास में गोदामों पर छापे। हज़ारों खाद की बोरियां बरामद। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई। 800 बोरियों में 40 टन चीनी बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद से करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में भी 2 मुलजमान धर लिए गए। 5,55,000 रुपए बरामद। हैदराबाद में कस्टम अफसर मोमिन शाह के घर से असलहा, स्मगल शुदा सामान, हनूद शुदा जानवर, जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। अब्बास 22 अगस्त 2023 को बनू में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। ताहिर अब्बास शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, बेवा और बहन भाई छोड़े। शहीद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें अपने सपूत की शहादत पर फख्र है। अहलिया बोली कि खुशकिस्मत हूँ कि मैं शहीद की बेवा हूँ। सऊदी अरब को किसी भी मुल्क के जौहरी हथियार हासिल करने या इस्तेमाल करने पर तशवीश। दुनिया नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। मसला फ़लस्तीन को अहम करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि एक फ़लस्तीन का मसला हल होगा, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान होगी। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। PCB के इजलास में मुशावरत मुकम्मल। ज़का अशरफ की सरबराही में कोचेज़ ने एशिया कप की रिपोर्ट पेश की। बाबर आजम, शादाब खान, मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज़ ने भी ज़का अशरफ से मुलाकात की। वर्ल्ड कप से कबल अच्छी खबर। PCB मेडिकल पैनल ने हारिस रऊफ को फिट करार दे दिया। हारिस रऊफ ने बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। हारिस वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उन्हें एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में पसलियों में तकलीफ हुई थी। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गाने से शायकीन मायूस। अली जफर से नया गाना बनाने की फरमाइश कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिल जश्न बोले के उन्वान से गाना जारी किया जो शायकीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर शदीद मायूसी का इजहार। खातून को पैमान नाइला कियानी का एक और एजाज। 8,163 मीटर बुलंद माउंट मुनास्लो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नेपाल में वाक़ माउंट मुनास्लो दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नाइला कियानी ने गुज़श्ता शाम 6 बजे कैंप 2 से समिट के जाने पेशकदमी शुरू की थी। आज सुबह 7:15 बजे मुनास्लो के टॉप पर पहुंची। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। कवाल मकबूल साबरी को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत गए। मकबूल साबरी गुलाम फरीद साबरी के छोटे भाई थे। चांद मियाँ वारसी ने बड़े भाई के साथ कवाली का आगाज़ किया। 70 और 80 की दहाई में साबरी बरादरान को बहुत पजीराई मिली। उन्हें 1978 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।
मकबूल साबरी दिल के आर्जे के साथ साथ ज़ियाबतिस में भी मुब्तला थे। मारूफ कबाल अमजद साबरी उनके भतीजे थे। गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां का 97वां यौम पैदाइश। बरसग़ीर की मशहूर गुलकारा 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई। वो फ़न गायकी का अनमोल सरमाया है। अपनी दिलकश और सुरीली आवाज़ में नूरजहां ने 10,000 गीत गाए। 1965 की जंग में मलका तरन्नुम ने मिली नगमों से कौम का लहू गरमाया। उन्होंने सिंधी, बंगाली, पश्तो और अरबी में भी फ़न का मुजाहिरा किया। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी इवेंट में शो सज गया। एंटरटेनमेंट कंपनियों के स्टॉल्स, सैकड़ों सऊदी और गैर मुल्कियों ने शिरकत की। सऊदी सकाफत को भी उजागर किया गया। शुरा ने कहा कि सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तेज़ी से फ़रोग मिल रहा है। ऐसे शोज से नए तजुर्बात से मुतारिफ होने का मौका मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।